औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर हम आपको वीकली फोरकास्ट के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड लॉस से शुरू होती है और लॉस पे ही खत्म हो जाती है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आराम से सुकून से अपने फ्री टाइम में देखें और अपने सामने पेन और डायरी रखें और ये लेवल नोट कर लें और ये लेवल आपके पूरे वीक काम आएंगे। अगर बेशक जितने भी सीपीआई बड़ी न्यूज़ आ जाए, कोई फंडामेंटल आ जाए, ये जो लेवल मैं आपको बताऊंगा ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। और अगर आप प्रीमियम में नहीं भी हैं तो भी आप प्रॉफिट कर पाओगे सिर्फ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, वीडियो के साथ जुड़े रहें। और अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ईएफएमएस ट्रेड को सब्सक्राइब करें और एक ज़बरदस्त कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, क्योंकि वीकली फोरकास्ट के साथ साथ हमारी डेली बेस पे जो वीडियो आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए कि हम डेली का एक सेंट्रल पॉइंट बताते हैं और उस पॉइंट से मार्केट लाजमी रिजेक्ट हो जाती है या पुल बैक होती है, जिससे आप एक अच्छा स्कैल्प करके प्रॉफिट भी बना सकते हैं। कुछ होंगी इस एपिसोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, वो आपने अपने माइंड में रखनी है और ये वीडियो फोरकास्ट के साथ साथ आपकी लर्निंग में भी बहुत अहम किरदार अदा करने वाली है। इस वीक में हम बात करने वाले हैं कि वीकली टॉप किस्म के मैं जोन बताऊंगा आपको, जहां से एक स्ट्रॉन्ग बाय बनेगी या स्ट्रॉन्ग सेल बनेगी। आपको मैं आज 3 सेल के जोन बताऊंगा और 3 बाय के जोन बताऊंगा। इस वीक में ये 6 जोन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसमें हम बात करेंगे डे 1 कैंडल की भी बात करेंगे। वीकली फोरकास्ट तो हो ही रहा है, इसके अलावा हम मंथली कैंडल को भी डिस्कस करेंगे और H4 के भी बताएंगे कि मंडे वाले दिन आते साथ अगर आप प्रीमियम में नहीं भी हैं तो कैसे मार्केट ओपन होगी और कहां से स्टार्ट होगी। इस वीक में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ आने वाली वीक है, जो कि इस वीक में 10 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक ये 5 दिन कैसा रहेगा। कौन सी ऐसी मेजर न्यूज़ हैं जो कि मार्केट के दिन हाईली वोलेटिलिटी पैदा कर सकती है, मार्केट को बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कर सकती है, क्योंकि न्यूज़ के टाइम हम अक्सर लॉसेस कर जाते हैं और बहुत सारे लोगों को न्यूज़ का पता भी नहीं होता। और वो इसलिए कि वीडियो जब मैं बनाता हूँ पूरे वीक के दिन बताता हूँ तो उस टाइम वीडियो वो स्किप करते हैं और बाद में टाइम नहीं निकालते, जिसकी वजह से वो लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो हमारी वीडियो 20 से 25 मिनट की थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन 20 से 25 मिनट आप लाजमी वीक के निकालें ताकि लेवल नोट कर लें, ताकि आपको एक ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिले। आज हम इसमें प्रीमियम मेंबर्स के हवाले से बात करेंगे कि आप आसानी हमारे प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं। और देखिए, हर बंदे का अपना सेटअप होता है और हमारा सेटअप जब आपके सेटअप के साथ टैली करेगा, हर ट्रेडर की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। एक स्ट्रैटेजी के साथ तो आप पैसे बना ही नहीं सकते, डिफरेंट वे ऑफ स्ट्रैटेजी आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी हमारी स्ट्रैटेजी से टैली करती है तो आप एक कॉन्फिडेंस ट्रेड लग सकते हैं और वो कॉन्फिडेंस ट्रेड आपको एक ह्यूज प्रॉफिट बना के दे सकती है। तो हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें अंत तक। अगर आप न्यू हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस यूएसडी का वीकली चार्ट मौजूद है।
और इस टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट जोन हैं जिसमें हम सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे और जिसमें हम देखेंगे बाय अपॉर्चुनिटी को। सबसे पहले हम इस वीकली जो कैंडल्स हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं कि अभी देखें, लास्ट वीक की अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो ये चैनल है हमारा EFMS ट्रेड, इसकी ये वीडियो जाके लाजमी देखें। आपको ये चीज़ अंदाज़ा हो जाएगी कि जो लेवल मैंने बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह सेम एज इट मार्केट ने मूव किया है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, अगर आप गौर करें तो मार्केट इसी यानी 1924-22 उसका वीकली पिवट था लास्ट टाइम, और आज का जो वीकली पिवट है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। 1925 वीकली पिवट है। ये जो वीक हमारा 2 जुलाई का वीक चल रहा है, इसमें 1925 1922 था गालबन लास्ट पिवट। अब देखें पूरे वीक में मार्केट ने जो सबसे हाई मारा है वो 1934.9 है, और सबसे जो लो मारा है वो आप देखेंगे तो 1903 है। इससे नीचे मार्केट नहीं गई और इससे ऊपर मार्केट नहीं गई, मार्केट इन रेंज रही है। लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने नोट की होगी कि मार्केट जिधर भी जाए, चाहे वो टॉप चली जाए या नीचे की तरफ चली जाए, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था वो अपने वीकली पिवट की तरफ एक दफा लाजमी आती है। आप अगर गौर करें तो मार्केट 1901 या 2 पे गई और फिर वहां से वापस पुल बैक हुई अपने वीकली पिवट की तरफ, और लास्ट में ऊपर की तरफ गई और 1934.9 के आसपास से दोबारा ड्रॉप होती क्लोजिंग इसने दी 1925.5 पे। इसका मतलब आप ये अंदाजा कर लें कि जो वीकली पिवट होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें मार्केट लाजमी आके टच करती है। अच्छा, आपके सामने मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक आप अगर गौर करें, नेक्स्ट वीकली जो कैंडल स्टार्ट होनी है, अगर ऊपर जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि फौरन ही आपको जो है ना ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि गोल्ड जो है ना वो बाय में जा रहा है। नो, अगला वीक 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये अगला वीक क्लोजिंग दे देता है इसकी टॉप से, ये जो पिछले वाली कैंडल बनी है इससे टॉप से यानी 1935 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है किसी भी फॉर्मेट में किसी भी जगह पे, तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड अपना दोबारा से रुख बदल रहा है सेल से बाय की। क्योंकि लास्ट वीक अगर देखें तो कंटिन्यूली इसका जो ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, बेरिश है। तो अभी स्टिल मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि गोल्ड इस टाइम बाय पोजीशन में है, गोल्ड अभी भी सेल में है। ठीक है, जो अभी की सिचुएशन है गोल्ड अभी भी बेरिश ही है, और ज्यादा हम जो मैं आज आपके बाय लेवल बताऊंगा वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होंगे एज कंपेयर टू सेल। लेकिन जो सेल लेवल मैं आपको बताऊंगा अगर ये ऊपर भी जाती है इस वीक तो दोबारा से ये क्लोजिंग नीचे की तरफ लाजमी करेगी, क्योंकि इसका जो वीकली पिवट है वो 1925 है। बेशक ये टॉप पे जाए वापस ये दोबारा अपने पिवट की तरफ आने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन आपको दी हुई है, इस ग्रीन ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो आप ज्यादा अपॉर्चुनिटी बाय देखोगे, लेकिन अगर नीचे ही क्लोज होती है तो आप सेल की तरफ ज्यादा माइंड रखोगे। आप यूं कह सकते हैं कि 60% इस टाइम सेल और 40% इस टाइम बाय है। लेकिन अभी अच्छा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूं, लोगों को ये लगता है कि जैसे उनका माइंड होता है जी 1900 पे जाके हम बाय ही करेंगे और उसके बाद 1935 पे जाएगी तो हम सेल करेंगे। अब आपके रूह से ये हाई और लो है, जबकि मार्केट के लिहाज से हो सकता है 1935 उसका लो हो, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट अपने हिसाब से चलती है। डेली बेस पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है एज कंपेयर टू वीकली। वीकली वालों का बहुत ही सिंपल है कि मार्केट में आज आपको लेवल बताऊंगा, उस लेवल पे जाके आप सेल करें तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आपका नुकसान नहीं होगा। आज हम इस लेवल पे भी बात करेंगे, लेकिन लेवल बताने से पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको आए और डेली की जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके बआसानी। और आप सब सुबह 7 बजे हमारी वीडियो, 6 बजे वीडियो इसके पास अपलोड हो जाती है और पूरा दिन आप उसके मुताबिक ट्रेड करके एक ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप प्रीमियम में आना चाहते हैं तो प्रीमियम में हम प्रॉपरली ट्रेड मेंटेन करवाते हैं, सिग्नल तो होते ही हैं, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मिनिमम 100 और मैक्सिमम 600 पिप्स पर डे के हिसाब से हमने क्लोजिंग भी की है। और इसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला कल अपलोड हो जाएगी कि हमारे इस लास्ट वीक जो था उसमें हमने कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया। अच्छा जी, आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो वीकली मैं आपको कुछ लेवल बता रहा हूँ, उससे पहले
मैं आपको लेके चलता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री में। फॉरेक्स फैक्ट्री में देखने के आज के आने वाला जो टाइम है इसमें कितने फंडामेंटल न्यूज़ हैं और उसके मुताबिक फिर मैं आपको गाइड करूंगा। यह है फॉरेक्स फैक्ट्री और फॉरेक्स फैक्ट्री में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो वीक है जो 10 जून जुलाई से स्टार्ट होगा और 14 जुलाई तक 2023, इसमें ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो इफेक्ट डाल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मंडे 10 जुलाई में स्टार्ट जब होगा तो जेपीवाई पे एक न्यूज़ है और उसके अलावा CNY पे मीडियम इम्पैक्ट CPI PPI है, इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसके पेयर पे ट्रेड करने वाले जेपीवाई USD जेपीवाई पे काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं जो हमारी लिस्ट में मुझे भी पूछते रहते हैं। तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इस पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये स्पेशल हमारी गोल्ड पे होती है तो लिहाजा डॉलर्स पे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। उसके अलावा अगर आप बात करें 4:30 पे तो कैट पे 6 बजे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारी लो इम्पैक्ट न्यूज़ FOMC मेंबर बार स्पीक है और फाइनल होलसेल इन्वेंट्री है जो कि 6 बजे शाम को मंडे वाले दिन होगी। और ये मार्केट में कोई खातर हुआ इसका वोलेटिल नहीं होगी क्योंकि मंडे वाले दिन जो दो न्यूज़ हैं 11 बजे भी एक कंज्यूमर क्रेडिट मंथली है और ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। थोड़ा सा मार्केट के अंदर मूव आ सकती है लेकिन उस तरह नहीं आएगी जिस तरीके से हाई इम्पैक्ट का इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं जनाब ट्यूसडे जुलाई 11 डेट की। तो इस दिन हम देखते हैं कि क्या कोई मेजर न्यूज़ है। तो आप कह सकते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन भी कोई मेजर गोल्ड की न्यूज़ नहीं है, यानी डॉलर्स की न्यूज़ नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें GBPY पे न्यूज़ है सुबह, वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और GBP पे न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और ये 10 बजे सुबह न्यूयॉर्क सेशन में। और उसके अलावा JPY पे भी एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। जो उसके अलावा 12 बजे देखें तो यूरोप न्यूज़ है, यूरोप मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 2 बजे गोल्ड डॉलर्स की न्यूज़ है और ये बिल्कुल स्मॉल है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि टेंटेटिव ये 10 बजे भी न्यूज़ है और ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आप कह सकते हैं कि मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन ऐसे जिसमें मार्केट इतनी ज़्यादा मूव नहीं होगी। आप उसकी रेंज कह सकते हैं कि 1915 और 1935 के दरमियान में ही मार्केट ने मूव करना है, ठीक है। अगर बात करते हैं जनाब वेडनेसडे, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिस दिन न्यूज़ नहीं होती उस दिन स्मार्ट मनी वाले अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर देते हैं, इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग कर लेते हैं। इस चीज़ के लिए भी आपने प्रोटेक्शन यूज़ करनी है, ठीक है। बात करते हैं जनाब वेडनेसडे की। तो वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ने तबाही करनी है जनाब। 12 जुलाई को CPI है और CPI पे स्पेशल इंशाल्लाह ताला हमारी वीडियो आएगी, वो अपने लाजमी देखनी है कि उस CPI में हम ट्रेड कैसे करते हैं क्योंकि CPI में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आपको लेवल पता है और न्यूज़ का अन टाइम पता चल जाए। तो हम अपने जो मेंबर्स हैं उनको अन टाइम बताते हैं कि न्यूज़ का इफेक्ट क्या है और किस तरह की न्यूज़ आई है। तो जनाब हम बात करते हैं जुलाई 12 की। तो इसमें 10 बजे GBP पे न्यूज़ है और 6 बजे NZD पे हाई वोलेटाइल न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा 12 बजे GBP पे न्यूज़ है। उसके अलावा 4:30 पे न्यूयॉर्क सेशन में CPI आ रही है जनाब। और इस CPI को मैं थोड़ा सा प्रीवियस बता देता हूँ डाटा कि अगर CPI का जो फोरकास्ट किया गया डाटा है उससे अगर ग्रेटर आता है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस डाटा की बात करते हैं तो पीछे 5 महीने में CPI कोई पॉजिटिव न्यूज़ खातर हुआ नहीं आई है, या तो बिल्कुल मिक्स या बराबर फोरकास्ट आई है या फिर इसका जो इफेक्ट बढ़ा वो नेगेटिव हुआ है। तो जब बराबर भी होती है तब भी आप इसको नेगेटिव ही समझें, ठीक है। तो मार्केट ने CPI ने मार्केट को हमेशा पंप ही किया है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब नेगेटिव डाटा आता है तो फिर इसका मतलब गोल्ड ऊपर की तरफ पंप होता है, ठीक है। उसके अलावा साथ में जो सालाना, ये तो मंथली और सालाना भी है, इस ये भी बहुत ज़्यादा। एक बार देखें फरवरी में ये पॉजिटिव आया तो उसके बाद कंटिन्यूली नेगेटिव ये डाटा आता रहा है। उसके अलावा कोर CPI जो है ये एक साथ आएंगी और कोर CPI जो है ना ये भी बैलेंस आता रहा है और ये 1-2 दफ़ा पॉजिटिव भी आया। बाज़ दफ़ा मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये पहली 2 नेगेटिव करेंगे और ये पॉजिटिव करेंगे और मार्केट को इन रेंज रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जनाब बात करते हैं उस दिन की कैट पे न्यूज़ हैं और 5:45 पे FOMC स्पीक है। और उसके अलावा 6:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं और 9:01 पे जनाब दोबारा से मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो कि बाउंड ऑक्शंस हैं। और उसके अलावा 10 बजे भी उसके अलावा न्यूज़ है, ठीक है।
तो इसका क्या क्या मतलब है कि आप जो वेडनेसडे है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। थर्सडे वाले दिन की अगर बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन जनाब दोबारा पीपीआई है और थर्सडे वाले दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। 4:30 पे कंटिन्यूली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और पीपीआई कोर है, पीपीआई मंथली है, तो इसका डाटा भी बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल के हिसाब से आ सकता है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जनाब इसकी, तो इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें भी नेगेटिव 2 दफ़ा एक्चुअल के बराबर आई है, उससे पहले 2 दफ़ा नेगेटिव, 1 बार पॉजिटिव आई है, तो ये भी मार्केट को फॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट्स क्लेम तो आपको पता है कि हर वीक ऑलमोस्ट आप होता ही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट्स में अगर ये एक्चुअल प्राइस से कम होता है तो तब ये गोल्ड डॉलर्स के लिए अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जनाब बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन, चूंकि लास्ट डे और इस दिन कंज्यूमर सेंटीमेंट आने, और ये कंज्यूमर सेंटीमेंट जो है ये 6 बजे आएगा दुबई टाइम के मुताबिक। जितना टाइम फ्रेम मैं बता रहा हूँ ये दुबई टाइम फ्रेम के मुताबिक बता रहा हूँ, ये एक्चुअल से अगर ग्रेटर आता है तो ये पॉजिटिव आ सकता है। और ये पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रांग होता है तो ये गोल्ड को दोबारा गिरा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ इस वीक की, तो इस वीक में सिर्फ मंडे और ट्यूसडे में लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। न्यूज़ डेली हैं लेकिन लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, और बाकी जितने भी 3 दिन है उसमें वेरी वेरी हाई सीपीआई, पीपीआई और इन्वेंटरी ट्रेड्स हैं, और जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है मार्केट के ऊपर। चलें जी, हम आते हैं वापस अपने उस पे वीकली पे। अभी आपने देखा कि कैसी कैसी न्यूज़ आनी है, और ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताने वाला जोन, देखें आपके सामने मैंने बड़ी मुश्किल के साथ जोन ड्रॉ किए हुए हैं, और ये जोन का मैंने लेवल आपको बता दिया। आपने सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी डायरी पे नोट कर लें। ये जोन आपको जहां पे भी मिले, आपने ग्रीन जहां पे मिले वहां आपने बाय करना है, और जहां आपको रेड मिले वहां पे आपने सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। अब देखें 2-3 तरह के मैंने बताए। सबसे पहले इसका जो सेंट्रल पिवट है वो 1925 है। 1925 से ऊपर मार्केट जाती है तो इसका जो पहला जोन है वो 1943 से लेकर 1948 तक इसका पहला जोन है, और ये जोन डब्ल्यू जोन है, यानी वीक जोन है। ये जोन टूट सकता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो इसमें अगर आप एंट्री लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको वेट करना चाहिए अगर आप एक ह्यूज प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा मीडियम जोन है जो कि 1954 से 1958 तक है, और ये जोन आपको एक बेहतरीन सेल अपॉर्चुनिटी देख सकता है, क्योंकि यहां से मार्केट दोबारा से अपने पिवट की तरफ आने की कोशिश करेगी। उसके अलावा अगर सबसे स्ट्रॉन्ग जोन की बात करते हैं, जिसे मैं अक्सर बोलता हूं कि भाई स्ट्रॉन्ग सेल, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल है, तो उस स्ट्रॉन्ग सेल में आप 1974 और 1980 का एरिया है, जहां से एक जबरदस्त, अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई भी तो यहां तक ही जाएगी, और इसके बाद इसने वापस बैक होना है। देखिए एक साथ ही ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जाती। ये मैं वीकली आपको लेवल बता रहा हूं, इसलिए ये दूर दूर लेवल है, और अगर हम डेली की बात करें तो वो करीब लेवल होंगे, ठीक है। अगर मार्केट डाउन की तरफ आती है तो इसका जो पहला लेवल है जो कि वीक जोन है, बाय जोन है, वो 1911 और 1915 का एरिया है। कल भी इसी जगह मार्केट थी, और अगर इससे नीचे की तरफ जाती है तो 1900 और 1906 यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट की है, ठीक है। और अगर इसको भी, ये आपका मीडियम जोन है, यहाँ पे आपने एक दफा चांस लेना है बाय का, और अगर इससे भी बेहतरीन बाय आप लेना चाहते हैं तो 1980 से लेके, यानी 1900, मैं मेरे जो रेंज निकाली थी वो 1982 और 1986 का एरिया, लेकिन आप 1980 और 1986 का एरिया माइंड में रखें। ये आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बाय बनेगा, ठीक होगी बात। तो ये अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सेल है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बाय है। जूम करके मैंने आपको बता दिया, ये लेवल आप अपने पास नोट कर लें, और जो वीक जोन है उसमें आप अगर वेट कर सकते हैं तो करें, अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट निकलना पड़ेगा। ये वीकली जोन है, इसके अंदर मार्केट रहने वाली है, ठीक है। चलें जी, हम आते हैं अपने डेली पे। तो ये आप देखें, ये आपके सामने ना डेली चार्ट मौजूद है। अगर डेली चार्ट की हम बात करते हैं तो आप अगर गौर करें तो मार्केट जो लो था वो 1893 और 94 का एरिया था, ठीक है। तो 1893 और 94 का जो एरिया है, तो लो अगर आप देखें तो 1894 तक लो रही है, और अगर आपकी बात करते हैं
तो आप मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 1935-36 के एरिया में रही है। ये डे 1 की कैंडल्स हैं। अभी मार्केट बिल्कुल ग्रीन की तरफ गई है। अब अगर आप गौर करें तो ये ग्रीन कैंडल्स निकली है, लेकिन इसने ऊपर से विक दिया और नीचे की तरफ आई है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मली जब मार्केट ओपन होगी तो ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद नीचे गिर सकती है, ठीक है। और ये दिन की जो क्लोजिंग मंडे वाले दिन हो सकता है कि 1915 के आसपास दे। तो आप अभी ये नहीं डिसीजन कर सकते कि ये सेल है बाई की तरफ जा रही है, जब तक ये 1935 से ऊपर क्रॉस ना करे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब, ये आपके पास मंथली कैंडल्स है। मंथली कैंडल्स में मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप देख रहे हैं मंथली कैंडल में, अगर इसको यहाँ से गौर करें तो मार्केट क्या हुई जनाब, ऊपर टॉप मारा, टॉप के बाद नीचे आती 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 थी, अपना सबसे लो बनाया, और उसके बाद फिर टॉप की तरफ गई और अभी फिर नीचे की तरफ आ रही है। अगर आप यहाँ पर ये देखें, एक कैंडल ग्रीन, उसके बाद दूसरी रेड, और फिर तीसरी फिर रेड निकली। अब यहाँ पे एक ग्रीन के बाद दूसरी रेड, तीसरी और चौथी जो ग्रीन निकली है, इसके अभी आपके पास कितने दिन बाकी है पता है? 23 दिन और 10 घंटे बकाया है। तो इसका मतलब है कि ये भी नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दे दी। अगर ये नीचे क्लोजिंग देती है 1897 से नीचे दे देती है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट मजीद क्रैश कर सकती है, मजीद नीचे जा सकती है। मेरा जो मंथली लेवल है वो 1807 है। 1807 पे आप अगर गौर करें तो 1 2 3 4 5 6 मरतबा मार्केट मंथली टच कर चुकी है इस लेवल को। तो इस लेवल पे मार्केट जा सकती है, ठीक है। और अगर अपर की बात करते हैं तो मार्केट 1900 देखो 85 तक जा सकती है। ये मंथली आपको मैंने कैंडल्स बताई है, ये मंथली भी आप अपने पास नोट कर लिया करें। अब बड़े टाइम फ्रेम को देखते देखते आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स रहेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह की अपडेट आप तक आती रहेगी और आप एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट गेन कर पाएंगे इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट में प्रॉफिट लेने का जबरदस्त तरीका यही है कि इंतजार करें अच्छे जोन का। अच्छा जोन आए तो वहां से ट्रेड करें, उससे बेहतर कि हर टाइम ट्रेड में घुसे रहें। जो बंदा भी हर टाइम ट्रेड में घुसता है वो इस मार्केट को से कभी भी पैसा बना के नहीं लेके जा सकता। इंशाल्लाह मुझे इजाजत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।